हेलो एवरीवन, चलिए हम अब आपको इसमें ह्यूमन ईयर के बारे में बताने जा रहे हैं। दैट इज रिलेटेड टू ह्यूमन ईयर। क्लास 8 है, ये क्लास 8 का पार्ट है साउंड चैप्टर का। तो ह्यूमन ईयर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने ह्यूमन का स्ट्रक्चर बन रखा है, और ह्यूमन के स्ट्रक्चर में ह्यूमन का नहीं, ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर बन रखा है, जिसमें साउंड मतलब साउंड का जो प्रोडक्शन होगा या फिर साउंड का जो प्रोपगेशन होगा वो कैसे होता है, उसको आपको हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। साउंड का प्रोपगेशन होगा, प्रोडक्शन तो होगा नहीं। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है कि जो ईयर है, ईयर का बेसिक्स बता देते हैं कि ईयर का आउटर पार्ट होता है, 3 पार्ट होते हैं। आउटर पार्ट, आउटर ईयर होता है, मिडिल ईयर होता है और उसके बाद इनर ईयर होता है। तो अगर हम बात करें आउटर ईयर की, तो इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक का पार्ट जो होता है वो आपका आउटर ईयर होता है, ठीक है। और आउटर ईयर जो होता है वो विजिबल होता है, उसको हम लोग देख भी सकते हैं, उसको हम लोग पकड़ भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड मिडिल ईयर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग मिडिल ईयर कहते हैं। और उसके बाद नाउ फ्रॉम हेयर टू, और उसके बाद यहाँ तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड इनर ईयर। ओके, इसको हम लोग इनर ईयर बोलते हैं। तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि आउटर ईयर, मिडिल ईयर और उसके बाद इनर ईयर क्या होता है, ठीक है। चलो, ये सारी चीजें हो गई। अब उसके बाद जो ये आउटर ईयर होता है, इसके हम लोग पार्ट बता देते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं PINNA, दैट इज कॉल्ड पिना। इसको हम लोग पिना बोलते हैं। और उसके बाद ये जो आपको कैनाल टाइप का दिख रहा है ना, जो आपको नाली टाइप की दिख रही है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल, ठीक है। ये सारे किसके पार्ट हैं? दैट इज द पार्ट ऑफ आउटर ईयर, ठीक। ऑडिटरी कैनाल हो गया। अब ये जो आपको छोटा सा सर्कुलर शेप में दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ईयर ड्रम, ठीक। ईयर ड्रम होता है। अब देखो, इसमें होता क्या है कि जब साउंड साउंड का जो प्रोडक्शन होता है, तो वो प्रोपगेट करते हुए विद द हेल्प ऑफ एनी मीडियम दैट इज एयर, एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब एयर के पार्टिकल्स से साउंड की जो एनर्जी है वो ट्रेवल करती रहती है। तो जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो कहाँ इंटर करते हैं? वो इंटर करते हैं हमारे ईयर में, आउटर ईयर में इंटर करते हैं। मान लेते हैं कि एयर के जो पार्टिकल्स हैं या जो साउंड के जो पार्टिकल्स हैं ना, एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? वो धीरे धीरे हमारे आउटर ईयर में जो पिना होता है उसके अंदर ये इंटर कर रहे हैं, ठीक। अब क्या होता है? तो ये जो देखो पिना होता है, ये होता है, दिस इज द पार्ट विच यू कैन टच। ये पार्ट है जो आप उसको छू सकते हैं, और ये सारे साउंड के वेव्स को कलेक्ट करता है। पिना की बात हो रही है कि ये सारे जो साउंड के वेव्स होती हैं उनको क्या करता है? सारे साउंड की वेव्स को कलेक्ट करता है, और इसको कहाँ भेजने का काम करता है? ऑडिटरी कैनाल में। पिना आउटर ईयर का पार्ट है। ये क्या करता है? सारे साउंड वेव, जितनी भी साउंड वेव्स यहाँ से आ रही है ना, साउंड वेव्स में ही तो ट्रेवल करती हैं, जो जितनी भी साउंड वेव्स आ रही हैं उसको सारे को कलेक्ट करके, और कलेक्ट करने के बाद ऑडिटरी कैनाल में ये भेजने का काम करता है, ठीक है। और इसके बाद जब जो साउंड वेव्स होती हैं वो ऑडिटरी कैनाल से होते हुए जाके हिट करती हैं किसको? ईयर ड्रम को। यहाँ पे ईयर ड्रम लगा होता है, उस ईयर ड्रम को ये हिट करती हैं। फिर अब ये ईयर ड्रम क्या होता है? ईयर ड्रम बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, स्किन होता है। जैसे ईयर जो ड्रम होता है, आपने मतलब ड्रम देखा होगा, उसके ऊपर का जो पार्ट होता है वो उतना, उसी तरह से इसका भी पार्ट होता है ईयर ड्रम का। ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। मतलब सेंसिटिव कहने का मतलब ये है कि इसको हल्का सा भी साउंड का वेव मिलता है तो ये वाइब्रेट कर उठता है। हल्का सा मोशन कुछ हुआ साउंड में, जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स हल्का सा भी कुछ मूव किए, बस ये तुरंत क्या होता है? वाइब्रेट हो जाता है। वाइब्रेट होने का काम ये करता है। बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? सेंसिटिव होता है, और ट्रांसपेरेंट लेयर होती है इसकी, और फिर ये वाइब्रेट होना स्टार्ट होता है। ये, और इसका एक काम है, ये क्या करता है? सेपरेट करता है। आउटर ईयर और मिडिल ईयर को सेपरेट करने का काम भी ईयर ड्रम ही करता है, ठीक है। और जब एयर के मॉलिक्यूल्स, जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, एयर के जो पार्टिकल्स हैं, तो जब वो ऑडिटरी कैनाल के अंदर आते हैं और जब वो स्ट्राइक करते हैं ईयर ड्रम को, तब ईयर ड्रम भी क्या करते हैं? वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाता है। वाइब्रेशन हो तो रही है, लेकिन जब ईयर ड्रम के पास आती है, ईयर ड्रम को टच करता है ये एयर के मॉलिक्यूल्स, जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से आपका जो ईयर ड्रम है वो भी वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, अब वो एंटर कर रहे हैं मिडिल ईयर में। अभी तो जितना खेल हुआ वो हुआ आपका आउटर ईयर में, लेकिन अब
अब जो यहाँ पे खेल होने वाला है वो किस में होने वाला है, मिडिल ईयर में। तो देखो ये पिना था, इसने सारे साउंड के वेव्स को कलेक्ट किया, एयर मॉलिक्यूल सारे साउंड के वेव्स को जो कि एयर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में थे, एयर मॉलिक्यूल्स सब ट्रांसफर करते हुए चले आ रहे थे, तो एयर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर इंटर करते हैं। फिर ये पिना क्या करता है, सारे साउंड के वेव्स को कन्वर्ट मतलब कहाँ भेज देता है, ऑडिटरी कैनाल में। ऑडिटरी कैनाल में जब एयर के मॉलिक्यूल साउंड के वेव्स जब पहुंचती हैं तो वहाँ पे ये भी वाइब्रेट करती हैं, और जैसे ये वाइब्रेट करती हैं वहाँ पे होता है ईयर ड्रम, और जैसे ईयर ड्रम को मतलब कुछ मोशन होता है ईयर ड्रम के आसपास, तुरंत ही वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और जो ड्रम के ऊपर का पार्ट होता है उस तरह से ये भी दिखता है। ठीक है, फिर जो ईयर ड्रम होता है, फिर ईयर ड्रम का और काम क्या होता है, ईयर ड्रम आउटर ईयर और मिडिल ईयर को सेपरेट करने का काम भी करता है। चलो यहाँ तक हो गया। अब एयर के मॉलिक्यूल्स को धीरे धीरे किस में एंटर कर रहे हैं, मिडिल ईयर में। धीरे धीरे बता रहे हैं लेकिन होता तो बहुत फास्ट है ना ये सारा काम। तो अब ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, मिडिल ईयर में एंटर कर रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि मिडिल ईयर में होती हैं थ्री बोन्स होती हैं, थ्री छोटी छोटी बोन्स होती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, सबको एक साथ मिला के बोलते हैं ऑसिकल्स। क्या बोलते हैं उनको, उनको बोलते हैं ऑसिकल्स। ठीक है, और इसमें ये ऑसिकल जो है वो थ्री बोन से मिलकर बना होता है। पहले को हम लोग बोलते हैं मैलस। ओके, पहले को हम लोग क्या बोलते हैं, पहले को हम लोग बोलते हैं मैलस, कह सकते हो कि MALLEUS हो गया, पहले को मैलस कह सकते हैं, और दूसरे को इनकस कह सकते हैं। ठीक, और जो थर्ड होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं स्टेपीज। ओके, थर्ड जो पार्ट होता है उसको स्टेपीज बोलते हैं। ये मिडिल ईयर की बात हो रही है, इसमें 3 बोन्स होते हैं जिनको एक साथ ऑल टुगेदर वी कैन से दैट ऑसिकल, द फर्स्ट पार्ट इज मेलिकस, इनकस एंड द स्टेपीज। ओके, आप देखो इतना टफ नेम है तो इस टफ नेम को थोड़ा सा हम लोग सिंपल बना देते हैं, तो इनको हम लोग बोल देते हैं हैमर। ठीक, सिंपल सिंपल नेम है, हैमर हो गया। और इनको हम लोग बोल सकते हैं एनविल। ओके, क्या बोल दिया इनको, इनको हमने बोल दिया एनविल। और उसके बाद ये जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्टिरअप। ठीक है, ये स्टिरअप होता है। स्टिरअप जो वो घोड़े के सवारी जो पावदान होता है ना, घोड़े पे जब चढ़ते हैं लोग तो जो पैर रख के इस पे चढ़ते हैं, उस टाइप का इसका भी शेप होता है, ये कह सकते हो। अब देखो इसका कैसे शेप होता है यहाँ पे। अब इसका जो शेप होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पे हम इसको बना दे रहे हैं और इसका शेप कुछ इस तरीके से, एग्जैक्टली नहीं है लेकिन ठीक है, आपके समझने भर को ये रहेगा। तो इस तरह से कुछ इसका शेप होता है। ठीक, एग्जैक्टली नहीं है, एकदम कंफर्म ही है। और ये तो आपको बताया ही कैसे होता है। चलो ठीक, यहाँ पे ये सारी चीज़ें बनके रेडी हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये हो गया हैमर, एनविल, और हो गया उसके बाद स्टिरअप। और ये तीनों बोन्स किस में पाई जाती हैं, मिडिल ईयर में पाई जाती हैं। अब देखो इनका काम क्या होता है, जो ऑसिकल्स होता है इसका काम ये होता है कि ऑसिकल्स आल्सो वाइब्रेट विद द वाइब्रेशन ऑफ ईयर ड्रम। जब ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है ना तो ऑसिकल्स उसके साथ अटैच रहती हैं, तो ऑसिकल भी ऑटोमेटिक क्या करना स्टार्ट कर देंगी, वो भी ऑटोमेटिक वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, ऑसिकल्स भी ऑटोमेटिक वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देती हैं। और फिर क्या करती हैं कि इनके अंदर जो भी वाइब्रेशन हो रही होती है वो ईयर ड्रम से लेकर, मतलब ईयर ड्रम में जो वाइब्रेशन हुई वो ट्रांसफर हो जाती है इन ऑसिकल्स में, इन बोन्स में ट्रांसफर हो जाती है। और फिर ये जो इसकी जो वाइब्रेशन होती है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाती है भैया, वो ट्रांसफर हो जाती है इनर ईयर में। और इसका काम ट्रांसपोर्ट करने का है, एक तरह से आप कह सकते हो कि हाँ, ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाइब्रेशन को, क्योंकि वाइब्रेशन ही तो ट्रेवल कर रही है यहाँ से आउटर ईयर से। मतलब ये जो ईयर ड्रम है वो वाइब्रेशन होने लगा, वाइब्रेशन होने की वजह से जो ये ऑसिकल्स होते हैं ये भी वाइब्रेट करने लगते हैं, और वाइब्रेट करने की वजह से क्या होता है कि अब ये जितना भी वाइब्रेशन होता है ये जो ऑसिकल्स होता है वो ट्रांसफर कर देता है इनर एयर में। अच्छा, साथ ही साथ ये जानते हो क्या करता है ये ऑसिकल्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। ये साउंड का जो प्रेशर होता है उसको भी बढ़ा देते हैं। साउंड का जो ईयर होता है, ये साउंड का जो प्रेशर होता है, हम कह सकते हैं कि साउंड का प्रेशर ये भी बढ़ा सकते हो। कितना गुना बढ़ा सकते हैं, ये 20 टाइम्स, 20 टाइम्स साउंड का जो प्रेशर होता है वो बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो इनर एयर होता है, और क्यों बढ़ाते हैं, देखिए ध्यान से सुनना कि सबसे इंपॉर्टेंट बता जा रहे हैं कि जो बोन्स होती हैं ईयर ड्रम के आगे, जो बोन्स होती हैं वो साउंड का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं। बढ़ा के तभी जो वाइब्रेशन होती है, जो वेव होती है उसको वो आगे भेजते हैं। तो ये प्रेशर क्यों बढ़ाते हैं साउंड का, क्योंकि ये जो इनर एयर होता है उसमें भरा होता है फ्लूइड।
ठीक है, इनर एयर में फ्लूइड भरा होता है। अब उसके बाद फ्लूइड तो भरा होता है, तो वाइब्रेशन को ट्रांसफर करना है, ईयर ड्रम से वाइब्रेशन को ट्रांसफर करना है इनर एयर में, और इनर एयर में होता है क्या भैया, इनर एयर में होता है फ्लूइड। अब जैसे आपने देखा होगा कि आप हवा में हाथ को हिलाएंगे तो बड़े आसानी से हिला सकते हैं, वही अगर आप इसको लिक्विड में, पानी में हिलाएंगे तो हिलाने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होता है। तो इसमें इसी वजह से क्या होता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर करते हैं, ताकि जो वाइब्रेशन है वो आगे तक आसानी से चली जाए। फ्लूइड को टक्कर देते हुए, इसके अंदर का जो फ्लूइड होता है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो उस प्रेशर को एक्सर्ट करने के लिए, उस प्रेशर को टक्कर देने के लिए ये लोग भी बहुत तगड़ी प्रेशर लगाते हैं, और साउंड का जो प्रेशर होता है उसको बढ़ा देते हैं, और बढ़ा के ट्रांसफर कर देते हैं किसमें, इनर ईयर में, इसको ये लोग ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। और इस वजह से इसको ये ट्रांसफर करते हैं। फिर उसके बाद आगे क्या होता है कि जो वाइब्रेशन होती है वो भैया किसमें गई है, वाइब्रेशन है जो चली जाती है किसमें, वो चली जाती है आपकी इनर एयर में। अब देखो, हमने आपको बताया है, यहीं पे आपको फिर से समझाना चाहते हैं कि यहाँ पे पता है कि आपको पता है कि जो ऑसिकल्स हैं उन्होंने क्या जनरेट किया, उन्होंने प्रेशर जनरेट किया। तो ये प्रेशर जनरेट कैसे कर पाते हैं, तो ये जो स्टेपीज़ होती है, जो स्टेपीज़ कह सकते हो कि जो ये बोन्स होती है, बहुत छोटी होती है, इसका एरिया बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, कम होता है, ठीक, ईयर ड्रम से। अगर इसका एरिया जो स्टेपीज़ है इसका अगर एरिया कंपेयर किया जाए ईयर ड्रम से, तो इसका एरिया बहुत ज़्यादा कम होता है, और ये एरिया कम होता है तो जब फोर्स, ईयर ड्रम से जो फोर्स है जब वो स्टेपेज पे आती है तो यहाँ पे सारी फोर्स जो है वो इकट्ठा हो जाती है। इकट्ठा होने की वजह से क्या होता है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रेशर होता है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, प्रेशर, और अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम पड़ेगा। तो जो स्टेपेज होती है उसका एरिया बहुत ज़्यादा कम होता है इन कंपैरिजन टू एयर ड्रम, और यहाँ से जो फोर्स आ रही है, अब देखो यहाँ एयर ड्रम का एरिया बड़ा होता है, फोर्स जा रही है, वहाँ पे भी बड़ा होगा तो फोर्स आसानी से पास हो जाएगी, लेकिन वहाँ एरिया कम होता है तो फोर्स जारी जाके इकट्ठा हो जाती है, और फोर्स जारी जाके इकट्ठा हो जाती है, कंसंट्रेटेड हो जाती है, तो उतना ही ज़्यादा इस पे प्रेशर पड़ने लगता है, किस पे, स्टेपीज पे। इसको समझना, सारी जो फोर्स है वो ईयर ड्रम से ट्रेवल करते हुए कहाँ जाती है, स्टेपीज पे। अब जितना बड़ा ईयर ड्रम, अगर उतना बड़ा स्टेपीज होगा तो बड़े आराम से फोर्स पास हो जाएगा, लेकिन स्टेपीज तो ठहरा छोटा, एरिया होता है कम, एरिया कम होता है तो सारी फोर्स जाके वहाँ कंसंट्रेटेड होने लगती है, इकट्ठा होने लगती है, बेचारे स्टेपीज पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है, और प्रेशर पड़ने लगता है तो फिर जब वो प्रेशर से क्या होता है कि जब वो फोर्स को छोड़ता है, साउंड वेव्स को छोड़ता है, तो उतनी ही तेजी से जो प्रेशर है वो किस में जाता है, इनर एयर में, और इनर एयर में होता है फ्लूइड, तो आसानी से वो ट्रेवल कर जाता है। तो भैया यही होता है। अब उसके बाद फिर जो वाइब्रेशन है, कह सकते हो साउंड की जो वेव्स हैं, एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ पहुँच चुके हैं, अब पहुँच चुके हैं इनर एयर में। तो अब आगे क्या होता है, इनर एयर में पहुँच चुके हैं, तो इनर एयर क्या होता है कि ये होता है भैया बोनी स्ट्रक्चर, ठीक है। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये होता है बोनी स्ट्रक्चर कह सकते हैं आप इसको। और इसमें क्या होता है, ये इसमें होता है, इसमें की 3 सेमी सर्कुलर रिंग्स होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3, इसमें 3 सेमी सर्कुलर रिंग्स होती हैं ऊपर के पार्ट में, जो कि बॉडी के बैलेंस को बनाए रखने में काम करती हैं। जब आप दौड़ते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी बैलेंस रहे, तो ये जो क्या कह सकते हो, सर्कुलर जो रिंग्स होती हैं वो बैलेंस बनाने का काम करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट काम है भैया इनका। ये क्या करती हैं, ये बैलेंस बनाने का काम करती हैं, ठीक है। और जो लोअर पार्ट होता है, ये जो लोअर पार्ट होता है स्नेल की तरह दिख रहा होगा ना, जो स्नेल के ऊपर होता है ना, स्नेल की तरह, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉक्लिया। यहाँ लिख देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉक्लिया, ठीक है। तो भैया इसको हम लोग कॉक्लिया बोलते हैं। और फिर क्या होता है कि जब स्टिरअप, हमने बताया ना, स्टिरअप जो कॉक्लिया को हिट करता है, स्टिरअप से जो प्रेशर है वो कॉक्लिया को हिट करता है, तो इसके अंदर का जो फ्लूइड होता है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। वाइब्रेट करने की वजह से जो कॉक्लिया होता है क्या करता है कि उस वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है। और अगर जो है कन्वर्ट नहीं करेगी तो हमें वो जो आवाज़ है वो सुनाई नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखना है, जो कॉक्लिया है इसका काम क्या होता है, ये जो वाइब्रेशन होती है उसको किस में कन्वर्ट कर देती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है, ओके। जो यहाँ स्टिरअप से जितना भी प्रेशर इसकी तरफ आया था, जितना भी वाइब्रेशन आया था, वो इस फ्लूइड में आता है, और ये वहाँ पे होता है कॉक्लिया। कॉक्लिया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है उस वाइब्रेशन को। अब उसके बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो किस में जाता है, वो ब्रेन में जाता है, इन ऑडिटरी नर्व्स। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं ऑडिटरी नर्व्स। इन ऑडिटरी नर्व से होता हुआ जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो किस में पास आउट हो जाता है, वो ब्रेन में पास आउट हो जाता है, और उसके बाद फिर वो हमें सुनाई पड़ता है वो आवाज़, ठीक है।
तो यही सारा प्रोसेस होता है किसका, ह्यूमन ईयर का। तो यहाँ पे जो कॉक्लिया हमने बताया था, इसमें क्या होती है, बहुत अच्छे इसमें सेल्स पाए जाते हैं, बहुत ही शानदार सेल्स पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं। यहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो वाइब्रेशंस को कन्वर्ट कर देती हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और और क्या करती हैं, ये इनके जो सेल्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ध्यान रखना, कॉक्लिया की बात हो रही है। कॉक्लिया में जो स्पेशल सेल्स होते हैं वो वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं, और इनकी जो सेल्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। सेंसिटिव होने की वजह से क्या होता है कि ये आवाज़ को कन्वर्ट भी कर देते हैं। जैसे साउंड, अब क्या एक ही तरह से साउंड तो हमेशा आता नहीं है, तो साउंड हमें कभी ज़्यादा सुनाई पड़ता है, कभी कम सुनाई पड़ता है, तो वो साउंड को भी ये कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि साउंड की लाउडनेस और साउंड का फ्रीक्वेंसी, कब साउंड ज़्यादा होना है, कब साउंड सॉफ्ट होता है। जैसे साउंड लाउड भी होता है और साउंड सॉफ्ट भी होता है। देखो, चेंज करके अपनी वॉइस चेंज करके बता रहे, साउंड लाउड भी होता है, साउंड सॉफ्ट भी होता है। साउंड सॉफ्ट भी होता है, और पतली आवाज भी होती है और मोटी आवाज भी होती है। तो ये जो मोटी आवाज है, पतली आवाज है, लाउडनेस है, सॉफ्टनेस है, तो ये सब का जो कन्वर्जन होता है वो कहाँ पे होता है, वो इस सेल्स में होता है। यहाँ पे कॉक्लिया में कुछ स्पेशल टाइप की बहुत प्यारी प्यारी सेल्स पाई जाती हैं जो कि कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, और ये सारा काम भी करती है, जो कि हम इंजॉय कर पाते हैं किसको, टोन को। आवाज एक ही तरह से थोड़े ना होती है, तो आवाज जो अलग अलग होती है तो किसकी वजह से होती है, इनकी वजह से होती है। और उसके बाद क्या करते हैं, और ईयर जो है, ये कान जो है वो एयर के मोशन को, बैक एंड फोर्थ मोशन को किस में कन्वर्ट कर देता है भैया, साउंड में। क्योंकि जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं, किसके पार्टिकल्स होते हैं, जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं वो बैक एंड फोर्थ मोशन करते हैं, और बैक एंड फोर्थ मोशन को भैया वो किस में कन्वर्ट कर देता है, वो कन्वर्ट कर देता है साउंड में। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग, यस। तो दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एयर, और हमने आपको सारी चीजें इसमें समझा दी हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, शायद आप बोर नहीं हुए होंगे। तो अगर बोर नहीं हुए हैं तो चलिए बोर भी नहीं करते हैं, और आपको थोड़ा फिर से फटाफट से समझा देते हैं। तो जो साउंड वेव्स होती है वो पिना से होती है। पिना क्या करता है, सारे साउंड वेव्स को कलेक्ट करके ऑडिटरी कैनाल में भेजता है। ऑडिटरी जो कैनाल होती है उसके पास पाया जाता है ईयर ड्रम, जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। जैसे यहाँ पे कोई मोशन होती है, बस फटाक से ईयर ड्रम वाइब्रेट करने लगता है। ईयर ड्रम से जुड़े होती है, ये मिडिल ईयर का पार्ट है, ईयर ड्रम से जुड़ा होता है ऑसिकल्स। ऑसिकल में 3 बोन्स पाई जाती हैं, दैट इज मैलियस और इंकस एंड स्टेपीज, जिसको हैमर, एनविल और स्टरप भी कह सकते हो आप। तो यहाँ पे जितनी बोन्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो हो जाती हैं वाइब्रेट, और वाइब्रेट होने की वजह से क्या होती है कि ये जितना भी वाइब्रेशन है वो कहाँ भेजती हैं, इनर एयर में, लेकिन प्रेशर के साथ भेजती हैं, क्योंकि यहाँ पे होता है फ्लूइड होता है, और फ्लूइड जो है कम प्रेशर वाली चीज़ों को कहाँ से ट्रांसफर कराएगा भैया, वो ट्रांसफर थोड़े होने देगा, वो तो वहीं लटकी रह जाएंगी ना, वहीं पे झूलते रहेंगे जो भी है। चलो, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट करते हैं, क्योंकि इनका जो एरिया होता है ना, स्टेपेज का जो एरिया बहुत कम होता है। एरिया कम होगा तो भैया फोर्स ज़्यादा लगेगा, प्रेशर ज़्यादा जनरेट होगा, प्रेशर ज़्यादा जनरेट होगा तो फ्लूइड में होता हुआ फिर इनर एयर में हमारे कोक्लिया होते हैं। ये क्या करते हैं, ये सारे वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद आगे ट्रांसफर कर देते हैं। ये जो ऑडिटरी नर्व्स होती हैं वो उसको कहाँ पहुँचा देती हैं, ब्रेन में। और ये जो ऊपर ये जो सर्कुलर, क्या कह सकते हैं उसको आप, इसको जो सर्कुलर रिंग्स होती हैं ये बैलेंस करने का काम करती हैं। तो यही सारा केस है आपका ह्यूमन एयर का। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर आपको समझ में आई है तो गिव मी द आंसर ऑफ 2 क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, दैट इज व्हाट इज द लॉन्गेस्ट, ओके, व्हाट इज द लॉन्ग, यहाँ पे what is the longest bone in our body, okay, you have to tell me what is the longest bone in our body and what is the shortest. You know that you can you will get the answer from this shortest bone. From this concept you will know the answer of the shortest bone, or you have to give the answer of longest bone in our body in the comment section, and also give the answer of the shortest bone in our ह्यूमन बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट बोन और शॉर्टेस्ट बोन कौन सी होती है, वेयर इट इज सिचुएटेड इन आवर ह्यूमन बॉडी। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो एट लास्ट, थैंक यू।